आज चिंटू को ना एक पागल कुत्ते ने काट दिया। पालतू है वो किसी का, और वो अपने कुत्ते को जानबूझ के खुला छोड़ देते हैं। अभी हॉस्पिटल से लेके आए हैं इसको, देखो। और यहाँ पे फिर ये इसको हम हॉस्पिटल लेके गए ना, अगले दिन सुबह तो इसको बहुत तेज बुखार था। वहाँ पे तो टाँके नहीं लग सकते थे। और पता है, ये ना सिर्फ बाहर से तो इतना सही दिख रहा है, इसके अंदर भी थैली में भी कट लगा हुआ है, तो वहाँ भी टाँका लगा। या फिर शाम को टाँका लगता समय पहले तो उन्होंने बोला था कि मतलब लोकल करेंगे, इसको पूरा बेहोश नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बाद में पूरा बेहोश किया, लेकिन टाँके वो पहले लगा चुके थे। उसके बाद जाके बेहोश हुआ, तो इसको बहुत दर्द थी उसमें। और हमको लगा कि वो लोकल उन्होंने एनेस्थीसिया दे रखा उसको, और अच्छे से मतलब पूरा बेहोश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोकल करके टाँके लगा रहे हैं। जिसको बहुत दर्द हुआ यार, बहुत दर्द। और वो इतना गंदे है ना, वो लोग अपना कुत्ता जानबूझ के खुला छोड़ते हैं, बता। जबकि उनके कुत्ते ने कितनी बिल्लियों को मार दिया। तो ये खिलाना है इसको, लिक्विड फूड खिलाना है ना। लिक्विड तो ये खाता नहीं है, पीता नहीं है, बस पानी पीता है, बहुत कम। तो इसलिए इसके लिए हम ये ट्रीट लेके आए हैं, और एक और लाए हैं नीचे, इसके अंदर रखिए। और ये है इसका खाना, सूखा ड्राई फूड, ये बिस्किट ट्रीट्स। और ये हूँ मैं, मेरे को तो तरोना आ गया था। तरोना जब वो इसकी स्किन को ऐसे उठा रहे थे ना, बाप रे, इतना रोना है ना। ये लोग यार जिनके पास कुत्ते होते हैं और जिनको पता है कि उनका कुत्ता काटता है, खदुआ है, तो कम से कम कुत्ते का खुले में तो नहीं छूना चाहिए, मुंह में पट्टा बांध के रखो। पता नहीं क्या, पता है रोड में इतना सारा खून हुआ था ना उस बारिश के समय मैंने देखा, बारिश हो गई थी और खून वहीं पे था इतना सारा। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसको काट दिया करके। वो तो भगवान जी की कृपा से आंटी चली गई थी वहाँ पे, दूध वाली आंटी। तो उन्होंने, मतलब जहाँ से हमने दूध लगाया है वो वाली, जिनके यहाँ डेयरी से, तो वाली आंटी ने देख लिया था। उन्होंने भगाया उस कुत्ते को 2 बार, तब जाके चिंटू बचा। बना तो हमको पता भी नहीं चलता, ये मर जाता। वहाँ पे तो बहुत ही कमज़ोर छूटा है, वैसे भी बीमार हुआ था, 1 हफ्ते से खाना नहीं खा रहा था, कम खा रहा था। तो अगर आंटी नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। और वो यार, उनका कुत्ते ने कितनी बिल्लियों को मार दिया, पता नहीं कैसे होते हैं ऐसे ढीठ लोग इस दुनिया में। उनको पता है कि उनका कुत्ता खदुआ है, इंसान पे भी झपटता है, कुत्तों पे भी। उसने पहले ही कितने सारे बिल्ली के बच्चे मार दिए, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना उनके पास बुद्धि कि अपने कुत्ते को बांध के रखे, उसके जब बाहर भेज रहे हैं, कम से कम घर के बाहर जब खुद नहीं है तो कम से कम ये मुंह पे वो जो आता है उसका मास्क, वो पहना के रखें, या पहना के भेजें बाहर, या करें। वो कुत्ता कितनी बार झपट गया हमारे चिंटू के ऊपर। और इस बार तो इतनी गंदी तरह से पूरी अंदर की स्किन दिख रही थी, और इतना सारा। मुझे तो पता भी था, मैं तो उसको डांट लगा रही थी, मैं बर्तन धोती ना उस वक्त। मुझे नहीं पता था कि सच में इसको, क्योंकि 2 मिनट भी नहीं हुए थे, पता है तुमको, 2 मिनट। ये बाहर गया और अंदर आया, उतनी देर में पूरी इसकी आँखें ऐसे घुर की थी, और ये पूरा ऐसे जोरों से सांस ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या, मेरे को लगा डर के आया। जब देखा यहाँ पे बैठा था, फिर मैंने बर्तन धोए, आधे घंटे बाद मैंने देखा तो इसके पूरे पैर के पास पूरा खून ही खून, और नीचे पे जहाँ पे बैठा था ना, वहाँ पे इतना इतना खून था। टिश्यू पेपर से साफ किया, मैंने तो किया, मैंने तो देखा भी नहीं किया। फिर तो मुझे रात में नींद नहीं आई, और रात भर इसका खून भरा था, रात भर खून भरा था, रुका ही नहीं खून। पता पूरी रात, मैं पूरी रात नहीं सोई थी कल। फिर आज हॉस्पिटल लेके गए, फिर जाके थोड़ा सुबह इसको देखा तो 105 डिग्री बुखार आया था। फिर 105 डिग्री बुखार आने के बाद उन्होंने इसको स्टिचेस नहीं लगाए थे, नहीं लगाए, क्योंकि इतने बुखार में नहीं लगाते ना, वो बेहोश नहीं करते इसको। तो तब फिर इसको अभी लेके गए, अभी भी, और बहुत दर्द हुई इसको, पता इतना चीखना चला रहा था ना। अभी बेहोश हुआ ये, 5 घंटे बाद उठेगा। लोग इतने ठीठ कैसे हो सकते हैं जो अपने कुत्ते पालते? कम से कम इतनी अक्ल तो नहीं चाहिए कि अपने कुत्ते के मुँह फट्टा बांधें। पागल लोग। भगवान कभी भला नहीं करेगा ऐसे लोगों को जो ऐसा जानबूझ के ऐसा करते हैं। यहाँ भी काट रखा, देखो हल्का सा होश आ रहा है इसको, इसका मुँह तो सांस ले रहा है अभी होश आया इसको, 10 मिनट पहले, मतलब 2 मिनट। और अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से हो जाने में, 5 घंटे लग सकते हैं। ये बच्चे गुड बॉय है। बहुत दुर्दशा बना दी है इसकी, कुत्ता बिल्ला कहीं का। मतलब बिल्ला कुत्ता नहीं है तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, वो कुत्ता कमीना है ना।
गंदा कुत्ता है। तो मेरा चिंटू बहुत प्यारा है। इस प्रिंस वाह, चिंटू इज अ गुड बॉय। अरे वाह यार, इतना प्यारा बच्चा है ये तो, गुड बॉय। घर में आके ठीक हो गया ना। वहाँ कितना घबरा रहा था ना बेटा, वहाँ नर्वस हो गया था। स्ट्रेस में, नर्वसनेस में ना इसके नाक ये बहुत तेज ऐसे ऐसे सिकुड़ाता है। पे ना ये अपनी नाक कैसे करा था, इतना ज़्यादा करा था। डॉक्टर कहती है ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इतनी उसमें थी, एंशियस हो रही थी उस वक्त कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त। मैंने बोला पता नहीं क्यों कर रहा है, ऐसे ही करता है कभी कभी, जब खुश होता तब करता है ना, ऐसे बोला मैंने इससे। अब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। तो बहुत भावुक हो रही थी उस वक्त, क्या ही बताऊँ। इसके नीचे कुछ है, तुमको पता है? सुन हुआ होगा ना। इतना देर तक सुन होता है क्या बेटा? अभी ये पट्टी इसकी यहाँ, इसके अंदर तो टाँके लग रखे हैं इसलिए नहीं कर रही। इसके अंदर भी है चोट, लेकिन वो इधर इधर वो नहीं कर रखा है। इधर को भी है, पूरी चोट लगी है इसको, और उधर साइड भी लगी है। इधर साइड तो बिल्कुल ही टाँके लगे हैं, और बहुत जगह लगी है इसको। सबसे ज़्यादा यहाँ लगी है, और यहाँ पेट में पूरा घसर घसर लगा है। दूसरी साइड है, ये देखो। इधर तो है, इधर भी, ये देखो इधर भी है। इतने बुरा हाल हो गया इसके, दर्द हो गया इसको, बहुत दवाई लगा रही हूँ। और इसके मुंह पे, यहाँ पे भी काटा है थोड़ा सा, आँख के नीचे इधर भी काटा है। यहाँ तो बहुत ही गंदा हो गया, यहाँ तो बहुत ही खतरनाक तरीके से काटा है। ना ये वाला एरिया लटक रहा है, हो गया। ये कट लगा है ना यहाँ पे, इसी में हो रहा है कुछ, क्या करें। यहाँ पे अलग ही सब उथल पुथल सा हो रहा है, पीला पीला सा हो रहा है। इसने यहाँ पे एक थोड़ा सा गड्ढा कर दिया। 2-3 दिन बाद इसके टाँके भी अपने आप फट गए थे, अंदर से पानी जैसा निकल रहा था इसका। वो नीचे थैला लटक रहा था ना, तो उसमें से बहुत पानी निकल रहा था, उस वजह से वो स्किन इसकी चिपकी ही नहीं। और ऊपर से क्योंकि 5 घंटे मतलब टाँके इसके 24 ऑलमोस्ट इसको 20 घंटे हो गए थे, उसके बाद जाकर टाँके लगे इसको, तो इसलिए इसके टाँके भी नहीं चिपके और अंदर से पानी जैसा निकल रहा था, पस जैसा, तो टाँके भी खुल गए। फिर हम डॉक्टर के पास लगे तो उन्होंने पूरे टाँके हटा दिए थे इसके, और बोला इसको खुलाए रहने दो। इतनी गंदी बदबू आ रही थी ना, मेरे को तो लगा पता नहीं क्या हो गया, सड़ गया था ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हो गया था। बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, पूरा पानी पानी निकल रहा था, कुछ भी दवाई लगाओ सब बह जा रही थी उसी वक्त। बहुत गंदी सी स्मेल भी आ रही थी, और बहुत खतरनाक हो गया था इस टाइम पे इसका। इसको तो हम अभी साफ कुत्ते ने करेंगे, काटा पर हुआ ये ना, और क्योंकि इसके अंदर ना, इसके अंदर भी टाँके लगे हैं। एक तो ये बाहर वाले टाँके तो खुल गए थे, अंदर वाले टाँके पे लगाया था टाँके, वहाँ लगाया था उसको दोनों। नहीं खुला, वो अंदर था ना, इसलिए वो टाँका लगा था, लेकिन पक गया था शायद वो, बाद में पस भी निकल रहा था। फिर इसके लिए हम और दवाइयाँ लेके आए इसकी, और क्योंकि हम इसको हॉस्पिटल रोज़ रोज़ नहीं ले जा पा रहे थे ना, तो इस वजह से मैं वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स बना के इसके डॉक्टर को भेज रही थी, वेट को, और उनसे बार बार कंसल्ट मतलब सुझाव ले रही थी कि क्या हो गया इसको, क्योंकि मैं तो हर चीज़ में हाइपर हो जाती हूँ, मैं हाइपर सेंसिटिव हूँ, क्या करूँ। वहाँ भी मैं तो रो जा रही थी, कभी कभी मैं डॉक्टर्स पे चिल्ला जा रही थी, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। और वो भी परेशान हो गए थे शायद मुझसे, पर कुछ कह नहीं रहे थे, पर उन्होंने फिर भी झेला मुझे जैसे तैसे। अभी चिंटू थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा है। मैं बहुत हाइपर हो गई थी, मैं तो उनको रात को फ़ोन किसी भी समय ही फ़ोन कर दे रही थी, वीडियो देख के भेजो कि क्या हो गया, ठीक हो, क्योंकि ना इसका पानी निकलता, समझ ही नहीं आता मुझे कि क्या हो गया इसको। अब ये थोड़ा थोड़ा करके
रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। बहुत टाइम लगेगा, इसको 1 महीना हो गया है, अभी तक का घाव में कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ है, मतलब वो घाव वैसे ही है खुला, तो टाइम लगेगा। बीच में तो पकने भी लग गया था, फिर इसकी दवाई लेके आए पापा। वो तो आजकल पापा घर आए हुए ना, तभी थोड़ा ठीक हुआ है, वरना हमारे बस की कहाँ थी इसको ठीक कर पाना अकेले। बस भगवान जी से प्रार्थना करने आ रही कि ये ठीक हो जाए। आप भी कर लो, अगर देख रहे हो वीडियो, आप देख रहे हो अभी, तो प्रार्थना करना है कि ये ठीक हो जाए जल्दी। मैं ना इंसान हो या जानवर या कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ ही क्यों हो, लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो, अगर मैं किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी जानवर से कनेक्ट हो जाती हूँ ना, फिर वो इमोशनल लेवल पे, एकदम सोल लेवल, वो ऐसा लगता है कि उस इंसान का दर्द उसका है ही नहीं, उससे ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा होता है। तो इसलिए मैं इंसानों से तो बहुत ही दूर रहती हूँ। इंसान तो 1 नंबर के मक्कार होते हैं, और जानवरों के पास रहती थी, पर जब इनको कष्ट में देखती हूँ तो और दर्द होता है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे दूर रहूँगी। ये आखिरी बिल्ला है हमारे, इसके बाद कभी कोई बिल्ला नहीं पालेंगे, ना कोई जानवर पालेंगे। मुझे उस कुत्ते को देख के इतनी गालियाँ निकलती हैं, इतना गंदा लगता है ना, उस कुत्ते ने इसकी क्या हाल कर दिया है। 1 महीना होने वाला है इस हफ्ते, फ्राइडे को इसको 4 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है इसको। तो इसकी ये हालत हो रखी है, अभी इसको बाहर जाने का मन कर रहा है, कैसे जाए, अंदर ही बंद है बेचारा। बाहर घूम ही जाना है मैंने, ये मुझे जाने नहीं दे रही, गंदी है ये, हैं? ऐसा ही कहना चाहते हैं ना चिंटू? जो ठीक होगा तो फिर जाएगा, अभी 1 हफ्ता और रुक। अब तो 1 महीना हो गया ना, अब 1 हफ्ता और रुक, फिर जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाना, ठीक है? ओके। कितना दुखी हो रखा है देखो। दिस इज़ द लेवल ऑफ टाइनिंग। जब से चिंटू 1 महीना हो गया, चिंटू बीमार हुए, और उसको रोज़ दोपहर, रात को 2 बजे, 1 बजे, कभी कभी 3 बजे भी, सुबह सुबह 4 बजे, 5 बजे उठा के मुझे ले जाता है, कभी कभी दिन में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तेज़ धूप में। मैं इतनी काली हो गई हूँ, देखो इतना टैन हो गया, इतना फ़र्क हो गया। इतना भी डिफरेंस नहीं था, पता है, इतना डिफरेंस, तो मेरे हाथ भी काले हो गए बिल्कुल ऐसे काले भूसंड से। मेरा चेहरा तो और ही गंदा हो गया, वो तो दिखाने लायक भी नहीं हो रहा है, क्या ही बताऊँ। पापा अभी चिंटू के पैर में ना दवाई डाल दे रहे हैं, ये जल्दी जल्दी ठीक होगा, कि आजकल हम लोग इसकी 3-4 बार ड्रेसिंग कर देते हैं जल्दी, तब मतलब पाउडर वगैरह छिड़क देते हैं, लेकिन सफाई सिर्फ 2 ही बार ही करते हैं, 1 बार सुबह, 1 बार रात को, और फिर ट्यूब वगैरह भी रात को लगाते हैं, बाकी इसमें पाउडर डालते हैं। पाउडर से थोड़ा ड्राई रहेगा ना, क्योंकि अंदर से पानी निकलता है।